ये सारी तैयारियां करके ही इस बार जो गए थे वैज्ञानिक, और इसीलिए ये उनको पूरा विश्वास था कि हमें इस बार 100% कामयाबी मिलेगी, और ठीक वैसा ही हुआ है। जो लम्हा है वो ये है कि लैंड कर चुका है हमारा जो लैंडर है, और कुछ देर बाद जब चंद्रमा पर जो धूल उठी उसके चलते, उस जब धूल शांत होगी तो करीब 1 घंटे बाद, अब से 1 घंटे बाद बताया जा रहा है कि जो रोवर है वो निकलेगा, और रोवर लैंडर की, और लैंडर जो रोवर की फोटो खींचेगा, और वो फोटो थोड़ी देर में हमें मिलेगी। करीब बताया जा रहा है 9 साढ़े 9 के आसपास वो वक्त हो सकता है जब लैंडर रोवर की और रोवर लैंडर की, यानी विक्रम प्रज्ञान की और प्रज्ञान विक्रम की तस्वीर लेगा। वो तस्वीर सबसे करिश्माई होगी, और वो तस्वीर लेने के, सेल्फी लेने के कुछ ही पलों में वो तस्वीर इसरो तक पहुंच रहेगी, और इसरो के जरिए हम लोग आपको दिखा पाएंगे। एक चीज़ जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रघुनंदन, अच्छा उनके पास चलेंगे, उनका परिचय करा रहा था मैं। डॉक्टर रघुनंदन हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाएं उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब जैसे ही इसरो ने ये मार्बल हासिल किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, प्रधानमंत्री मोदी जो इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जोहानिसबर्ग में है, वहां से उन्होंने लाइव टेलीकास्ट देखा था टीवी पर वर्चुअली, और वहीं से उन्होंने देश को संबोधित किया, वैज्ञानिकों को शाबाशी दी। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए खुद सुनते हैं। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। तो चंदा मामा पास के, चंदा मामा टूर के, क्योंकि दरअसल हुआ यह था कि जो गाना था चंदा मामा दूर के, उसमें अब चंदा मामा हमारे पास आ गए हैं। और आज एक जो ऐतिहासिक उपलब्धि है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। डॉक्टर रघुनंदन है, सदस्य दिल्ली विज्ञान फोरम। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रघुनंदन। आप किस तरह से देखते हैं इस उपलब्धि को, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, तो इसमें अब आगे हम क्या क्या काम कर सकते हैं? ये जब हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं तो आगे अब क्या क्या परीक्षण होंगे, किस तरह की तस्वीरें ली जाएंगी, और क्या डेटा है जो इकट्ठा करना चाहते हैं? पहला देखते हैं इसी मिशन में क्या होने जा रहा है। अब 14 दिन है जो चंद्रमा में एक दिन माना जाएगा सूर्य उदय से लेके। तो उस दौरान एक तो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो रॉकेट इनको लेके गया था वो भी घूम रहा है। वो भी कुछ पृथ्वी की तरफ देखते हुए वहाँ पे स्टडी करेगा एटमॉस्फेयर को, पृथ्वी के इर्द गिर्द, जो उस एटमॉस्फेयर से हम क्या सबक सीख सकते हैं जो शायद दूसरे ग्रह में कहीं पे भी अगर कुछ लाइफ हो, जीव जंतु हो, तो वो एटमॉस्फेयर कैसे लगेगा। तो हमारी पृथ्वी को देख के कुछ सबक लेके उससे कुछ चिन्ह मिलेंगे ताकि दूसरे ग्रह जो हम ढूंढेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी मिले। एक तो ये। दूसरा, चांद के ऊपर मेनली उसकी जो धरती है, उसकी जो माटी है, उसके अंदर पदार्थ क्या है, इसको ढूंढना एक काम। पानी की अवस्था वो है, बर्फ है, उसमें निकालने के लिए पानी की मात्रा है या नहीं है, उसको देखेंगे। और तीसरा, वहाँ का वायुमंडल जो कि बहुत ही हल्का है, चांद में हमारे वायुमंडल जैसे नहीं है, बहुत ही हल्का है, तो उसकी भी स्टडी की जाएगी कि उसमें है क्या। ये मेन जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी, जिससे एक तो पदार्थ चांद में क्या है, दूसरा इससे काफ़ी सबक हमें मिलेगा कि ये चांद बना कैसे, उसके बारे में सबक मिले। मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर रघुनंदन, उनका परिचय भी दर्शकों से करा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट साहब हैं जो कि महानिदेशक हैं भारतीय अंतरिक्ष संघ के। भट्ट साहब, जनरल साहब, स्वागत है आपका। और सैयद मकबूल अहमद साहब हैं जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष के जानकार हैं।
नासा में काम कर चुके हैं। मकबूल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, पहले तो आप सभी को, हम तमाम हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ा एक उपलब्धि हासिल हुई है, कामयाबी हासिल हुई है। मकबूल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, चांद पे जाना क्यों जरूरी है? ये अगर कक्षा 6 का बच्चा आपसे पूछे कि भाई अगर आपको पानी लेने जाना है तो इतना बड़ा समंदर है धरती के आसपास, फिर आप चांद पे जाके पानी क्यों खोज रहे हैं? तब आप उस बच्चे की जिज्ञासा को शांत करिए। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। जब गैलीलियो ने 400 साल पहले अपना टेलीस्कोप बनाया, पहली बार गैलीलियो ने देखा चांद की तरफ। तो इंसान की जो जिज्ञासा है, जो जानने के लिए, और जैसे कोई रनर को अगर आप बोलेंगे कि आप 100 मीटर्स इतनी कम दूरी में, आप कम देरी में आप जा सकते हैं, तो वो रनर के लिए एक चैलेंज है। तो इंसान की जिज्ञासा के लिए चैलेंज है कि क्या आप चांद पे जा सकते हो। उस हिसाब से मैं जवाब देना चाहूंगा। जी, समझा। भट्ट साहब, जनरल भट्ट, आप क्या कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट पर, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले वक्त में इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी से? पहले तो आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवशाली है, और इसरो साइंटिस्ट ने एक बार फिर देश का झंडा और हमारा सिर ऊंचा किया है। ये जैसे सिंपल टर्म्स में बोला कि क्यूरियोसिटी तो एक एलिमेंट है ही, पर नेशनल प्राइड जो एक साइंटिफिक अचीवमेंट में होता है, और खासकर रॉकेट साइंस जो कि साइंस का अल्टीमेट है, उसमें हम उन गिने चुने देशों में आ गए हैं जिन्होंने चांद पर लैंडिंग की। ये बहुत ही एक गौरवशाली समय है। दूसरा ये है कि आगे, जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं, जैसा कि रिसर्च हो रहा है, सिस लूनर स्पेस और चांद पर ह्यूमन बीइंग्स रहेंगे, स्पेस स्टेशन बनेगा, स्पेस टूरिज्म होगा, माइनिंग होगी, और वहां से चांद एक बेस भी होगा जहां से आगे ब्रह्मांड में जाने के लिए एक बेस स्टेशन भी होगा। इन सब कार्रवाइयों को होने में कुछ समय लगेगा। पहला कदम ले लिया गया है, और इसी पहले कदम पर हमको बहुत गर्व है। हमने ये देखा था भट्ट साहब की काफ़ी लंबे समय तक, जब शुरुआत में मनुष्य चांद पर गया था, उसके बाद एक ऐसा लम्हा आया, लम्हा कहें या बहुत लंबा वक्त रहा, जबकि चांद में फिर ज़्यादा दिलचस्पी रही नहीं थी। जो अमेरिका है या रशिया है, चीन भी है, उन्होंने बाद में अपने मिशन भेजना बंद कर दिए थे। लेकिन एक नए सिरे से दिलचस्पी लोगों की हुई है चंद्रमा में, और हमें पता लगा कि 2 साल बाद जो है अमेरिका भी अपना एक मिशन वहाँ पर भेजने जा रहा है। जाहिर सी बात, उसकी कीमत तो खैर बहुत ज़्यादा होगी, हम तो 600 करोड़ में पहुँच गए थे। लेकिन ये जो दिलचस्पी है चंद्रमा के लिए नए सिरे से, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, एक तो डेफिनेटली जैसे बोला, स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंस को आगे बढ़ाने, ये तो लार्जर एम है। पर एक नया एम हो गया है कमर्शलाइजेशन। एक लूनर इकोनॉमी बनेगी, और उस लूनर इकोनॉमी का हिस्सा अगर देशों को होना है तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे। जैसे कि जो अब अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम है, उसमें नासा के अलावा उनके प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि भारत में भी, जैसे कि स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है जून 2020 में, और इसका नतीजा ये होगा कि जो इसरो ने आज किया है, उनकी लेगेसी को फॉरवर्ड ले जाने में हमारे प्राइवेट प्लेयर्स का भी रोल है। जनरल भट्ट, माफ़ी के साथ ये जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पे चल रही हैं, ये एनडीटीवी के न्यूज़ रूम की हैं। मैं चाहूँगा उन तस्वीरों को अगर हम एक बार फिर से दिखा सकें फुल फ्रेम। ये देखिए एनडीटीवी का न्यूज़ रूम, जब 6 बजे से, इनफैक्ट 5:50 से जब लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ, एक एक व्यक्ति सिर्फ स्क्रीन के आगे खड़ा हुआ था, देख रहा था क्या होता है। और जैसे ही 6:03-4 में खबर आई कि हम लोग सक्सेसफुली लैंड कर गए, पूरे न्यूज़ रूम में तालियां बजी। और मुझे अभी वैसा बताया जा रहा है कि शायद मिठाई भी बट रही है नीचे। हमारे यहाँ होगी, रखी जाएगी, मिल जाएगी मुझे। मिठाई खिलाई गई है, मिठाई बांटी गई, और ये माहौल मतलब पूरे देश में। अखिलेश, आज जब सैनिकों का उनको सेलिब्रेशन देखा, हमने छात्रों का सेलिब्रेशन देखा, हमने इसरो में देखा, वैज्ञानिक लोग खुशियां मना रहे हैं। डॉक्टर रघुनंदन, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के साथ, अब आगे क्या? जब जो रोवर बाहर निकलेगा, प्रज्ञान, वो तस्वीरें खींचेगा, तस्वीरें भेजेगा, स्टडी करेगा, उसके बाद नई चीज़ अब हमको और क्या अचीव करनी है? 2008 में तो ये था कि चांद पे उतरना है, चांद के चक्कर बहुत लगा लिया, आपने आज उतार के दिखा दिया 23 में, अब आगे क्या? जी बिल्कुल, जो सवाल पहले भी पूछा था कि 70 और 60 के दशक में बहुत सारे मून पे मिशन हुए, खास करके अमेरिका से अपोलो के मिशन हुए।
3-4 अपोलो के मिशन के बाद 11 से 17 अपोलो 17 के बाद उन्होंने मिशन में भेजना बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका की जनता ही एक तरह से कहना चाहिए बोर हो गए कि नई बात क्या है। पहले बहुत उत्साह था जैसे आज है, अब शायद हम 4-5वीं बार अगर हम भी एक लैंडर और भेजें चंद्रमा में, शायद इतना माहौल ना हो जो आज के दिन। पहली बार की बात है। तो अगर नए चीज़ें हम सीखें जिज्ञासा के तौर पे तो एक बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से ये लैंडर का बहुत बड़ा इसमें अर्थ ये है और सिग्निफिकेंस ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आधार पे कल को ये तो लैंड कर गया, लैंड करने के बाद कुछ चीज़ें उठा के वो वापस चढ़े, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले तो लैंड करना है, फिर लैंड करने के बाद वापस आना, नहीं तो अपोलो 11 में वो वापस कैसे आते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक पहला कदम है जो भी आप आगे करोगे। तो ये एक बात। दूसरी बात ये है जो अभी एक वक्ता ने कहा था कि अब ज़माना है कमर्शलाइजेशन का। हो सकता है वहाँ पे कई और हमने कुछ पदार्थ ढूंढ लिए, तो या तो कोई कंपनी या कोई देश उस पर भी नज़र डाले। मुझे लगता है इसमें एक जिज्ञासा भी है और कुछ खतरा भी है। लेकिन साइंस फिक्शन में तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि चांद पर बस्ती बनेगी, फिर मंगल पर जाएंगे वहां बस्ती बनेगी, धरती पर लोगों के रहने की जगह नहीं बचेगी। तो अगर एक तरफ तो कमर्शलाइजेशन ये है जिसपे जेफ बेजोस इत्यादि वो कहते हैं कि स्पेस में टूरिज्म बढ़ाएंगे। अब आप मालदीव्स जाने के बजाय या श्रीलंका जाने के बजाय जिनके पास पैसे हैं वो चांद पे जाएंगे और 1-2 दिन वहाँ, वो तो ठीक है मान लो। पर खतरा इसमें यह है कि अगर चांद के ऊपर कुछ ऐसे पदार्थ मिले और कुछ कंपनी या कोई देश उस पर नज़र डाले, फिर एक रेस इस पे चले कि चांद से कौन कितने पदार्थ कितनी जल्दी निकाल के उससे, उसमें खतरा है। और मेरा मानना यह है कि एक ज़माना था, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज एक बनी थी, एक समझौता था। इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लौटता हूं मैं आपके पास, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप आगाह भी कर रहे हैं, ये चांद हमारा है, हमारी ये विशेष कवरेज आप देख पा रहे हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। सड़कों पर अब तिरंगा रैली की तरह तिरंगे बाहर निकल आए हैं। देशवासी खुशी मना रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा बहुत अद्भुत क्षण है। शायद ये क्षण दोबारा ना मिले, क्योंकि पहली बार है कि हम लोग चांद पर उतरे हैं, चांद पर तिरंगा लहराया है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये चांद हमारा है। आज आज़ादी के 75 साल के बाद एक क्षण हासिल हुआ है और इन 75 सालों में अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ भारत ने किया। कैसे भारत ने होमी जागीर भाभा के समय से अंतरिक्ष के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, मैं चाहूँगा वो तस्वीरें हमारे पास हैं। विक्रम साराभाई और होमी जागीर भाभा की जो जोड़ी थी, इन दोनों ने मिलकर स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और फिर उसके बाद एक दौर आया जब रूस के साथ मिलकर भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष वैज्ञानिक पहुंचा सोयूज के जरिए, सोयूज विमान के जरिए, राकेश शर्मा। ये मशहूर क्लिप है, देखिए इंदिरा गांधी से क्या बातचीत हुई और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा, ये जवाब था। और इसके बाद कलाम साहब की बारी आती है। और कलाम साहब ने भी न सिर्फ मिसाइल मैन थे, बल्कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भी उन्होंने इसरो में बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया। उनकी पहचान, उनकी ताकत की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। और चंद्रयान 1 की कहानी तो बड़ी मशहूर है, जो आज अखिलेश जी मुझे बता रहे थे कि कैसे क्या थे। अखिलेश, आप खुद ही बताइए। देखिए, जब चंद्रयान 1 जा रहा था तब उन्होंने कहा कि क्या सबूत होगा कि हम वहाँ पर लैंड किए।
तो ये कलाम साहब का प्रश्न था वैज्ञानिकों से। तब उन्होंने अपनी ओर से सुझाव दिया कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा इक्विपमेंट वहाँ पर लेकर जाना चाहिए जो छोड़ करके वहाँ आए, जिससे लगातार आपको सिग्नल मिलते रहे, ताकि जो आपकी मौजूदगी है वो दुनिया को पता लग सके, उसका सबूत आप दे सके। तो ये कलाम साहब का सुझाव था। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि जैसे ही लैंड हुआ है चंद्रमा पर, उसके बाद पीएम मोदी जो इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की मीटिंग में गए हैं, वो भी लगातार वर्चुअली जुड़े हुए थे इसरो की लिंक के साथ। और जब ये लैंड हुआ तो उन्होंने अपना संदेश भी दिया, और संदेश देने के बाद उन्होंने इसरो के प्रमुख को फोन किया और सारे वैज्ञानिकों को इस सफलता पर बधाई दी। आइए सुन लेते हैं। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो पीएम मोदी बधाई देते हुए इसरो के वैज्ञानिकों को, इसरो के प्रमुख से बात करते हुए, और निश्चित तौर पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो यात्रा भारत ने शुरू की थी अंतरिक्ष में, उस पर आज एक बड़ी सफलता मिली है। और इसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक है वो तमाम तरीके की जितनी बधाई आप दे सकते हैं उतनी कम है। डॉक्टर रघुनंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य दिल्ली विज्ञान फोरम, सैयद मकबूल अहमद साहब भी अंतरिक्ष विज्ञानी, और आरसी लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महानिदेशक भारतीय अंतरिक्ष संघ के। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा डॉक्टर रघुनंदन, जो बात हम कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, कि ये कई जो अवसर है वो हमें प्रदान करता है, वो चाहे अंतरिक्ष पर्यटन की बात हो, जिसका कि बार बार हवाला दिया जाता है आज की तारीख में, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये हमें एक तरह का लॉन्च पैड की तरह काम करेगा कि हम बाकी सौरमंडल में अगर जाना चाहें तो हम चंद्रमा से अपना मुकाम तय कर सकते हैं। डॉक्टर रघुनंदन जी, ये पहला मेरे ख्याल से कदम ये होगा कि चंद्रमा के ऊपर एक रिसर्च स्टेशन कह लीजिए वो बनाया जाए, जिसमें 2-3 वैज्ञानिक बारी बारी से रहें, जैसे अभी हमारे दक्षिण ध्रुव पे अंटार्कटिका में एक रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे एक ऐसा रिसर्च स्टेशन बने चांद में। उसके बाद अमेरिका के साथ मिलकर आर्टेमिस मिशन में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनेगा जो चांद के इर्द गिर्द एक सैटेलाइट की तरह घूमेगा, वहाँ पे एक रिसर्च स्टेशन बनेगा। इन दोनों को मिल के मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा वहाँ पे मौका मिलेगा अगले 20-30 साल में रिसर्च करने का। फिर हो सकता है कि अगले पड़ाव में उसको एक लॉन्च पैड की तरह यूज़ करके दूसरे ग्रहों तक वो भेजा जाए। मेरे ख्याल से वो बहुत दूर है, पर अभी फ़िलहाल एक संकल्पना है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मकबूल अहमद साहब, मैं आपसे आपके पास आना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा, अब से कुछ पलों के बाद, कुछ एकाध मेरे ख्याल से घंटे के बाद, जब रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा और वो चांद की सतह पर चलेगा और अगले 14 दिनों तक वो बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करेगा, बहुत सारा रिसर्च करने की कोशिश करेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब वो चीज़ें उसको मिलेंगी, उससे क्या क्या चीज़ें नई हमको पता लग सकती हैं? एक्चुअली इस सवाल का जवाब मैं सही तरीके से इसलिए दे सकता हूं क्योंकि चंद्रयान 1 पे जो मून इम्पैक्ट प्रोब मिशन हुआ था उसमें एक मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया। तो उस मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो प्रोजेक्ट लीड या प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कहेंगे वो मैं था। तो हमने कमर्शियल मास स्पेक्ट्रोमीटर को चंद्रमा पे मून इम्पैक्ट प्रोब मिशन के 22 मिनट में चलाया था। अभी उस स्टोरी को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं, लेकिन आपका जो सवाल रहा वो ये कि 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अभी लैंडर के ऊपर हैं और 2 इंस्ट्रूमेंट है जो रोवर में है। लैंडर के जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स है वो ये कर रहे हैं, जैसे भूकंपन है वैसे चंद्रमा पे कंपन है। तो जो मून क्वेक्स है, मून क्वेक्स को मॉनिटर करने के लिए ऐसे नायाब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फंडामेंटली राइट फ्रॉम स्क्रैच यहीं पर इंडिया में बनाए गए। उसका कैरेक्टराइजेशन किया गया है और उसका रेजोल्यूशन इतना कम है, ये सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि जैसे भी प्रज्ञान रोवर उतरेगा उसकी जो कंपन है वो कंपन को भी मेजर करने वाला है इंस्ट्रूमेंट इल्सा। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है रंभा है, उसका नाम रंभा ये चीज करेगा कि जब एस्ट्रोनॉट्स जब उसमें गए थे अपोलो मिशन में, तो सारी की सारी वहां की रेगोलिथ जो मिट्टी थी उनके सूट्स पे लग रही थी। उसका कारण सिर्फ यही था
कि वो जो मिट्टी थी वो मिट्टी चार्ज होकर करंट था वहां पर, तो किस किस्म का करंट होगा वो मेजर करेगा रंबा। और तीसरा एक इंस्ट्रूमेंट है चास्टे, जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज जो है चंद्रमा के इसमें जो एक छोटे से स्केल के समान का है, वो जैसे वो चंद्रमा पे रखेंगे तो वो पता करेगा कि चंद्रमा जो एक गोल किस्म से है वो अंदर उसके अंदर क्या धसा हुआ है वो बताएगा। उसी तरीके से प्रज्ञान पे भी दो इंस्ट्रूमेंट्स है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स इन सीटू, मतलब जैसे जैसे प्रज्ञान आगे को बढ़ेगा वहां पर कौन से खनिज है उनको लेजर शाइन करके, यानी तो अल्फा पार्टिकल को शाइन करके एग्जैक्टली वो खनिजों के बारे में एग्जैक्टली बताएगा इन सीटू। और ऐसे एक्सपेरिमेंट चंद्रमा पे कुछ हद तक थोड़े हुए हैं, जैसे मूनक्वेक वगैरह। बाकी के 500 एक्सपेरिमेंट्स, नायाब एक्सपेरिमेंट्स पहली बार चंद्रमा पे होने जा रहे हैं। उस हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज से 14 दिन तक होगी। भट्ट साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जो हमारा चंद्रयान 2 था जो असफल रहा, और हमने देखा था किस तरह के भावुक क्षण थे वो, जब पूरे देश ने देखा, सांस बांध करके सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब जो है लैंड करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। वहाँ पर वो मिशन जो है कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन उससे हमने क्या सबक सीखे जिसके चलते आज हमें ये कामयाबी मिली है? क्योंकि ये बताया गया कि एक एक करके जो तमाम संभावनाएं थी उन्हें तलाश लिया गया था, और यही कारण है जिसके चलते आज हमें ये सफलता मिली है। सोमनाथ चेयरमैन जो है इसरो के, उन्होंने बहुत अच्छा सा बताया था। एक ऑलमोस्ट 1 घंटे के लेक्चर में उन्होंने 50 स्लाइड्स बताकर बताया कि क्या क्या चीजें हुई। सबसे अच्छी बात मेरे को लगी उस लेक्चर से वो ये कि जैसे आपने भी शुरुआत में बताया था, वो ये कि हम लोग चंद्रमा पे सक्सेसफुली लैंड करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं कि वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से चंद्रमा लैंड करने में दिक्कतें आएंगी, वो सारी अटकलें को हम दूर करेंगे। एक्चुअली नासा की सोच बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपको EDS नाम की एक टीम है जेट प्रोपल्शन लैब में जहां मैं काम किया, वो लोगों की टीम का यही मकसद रहता है। उनको एक बार 1 हफ्ता मिला था क्यूरियोसिटी रोवर को प्लैनेट मार्स पे उतारने से पहले। वो 1 हफ्ते में भी वो लोग रात दिन यही एक्सपेरिमेंट्स किए कि क्या क्या इश्यूज आ सकती हैं जिसकी वजह से क्यूरियोसिटी रोवर फेल हो सकता है। और पता चला कि वो आखिरी हफ्ते में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वही एक्सपेरिमेंट उनको मदद किया और क्यूरियोसिटी रोवर प्लैनेट मार्स पे उतरा। तो इस बार भी ये जो 2 साल थे, 2 साल में इसरो वालों ने, अभी किसी ने बताया हमको टीवी पे कि मकबूल साहब बीच में टोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी वक्त की कमी है, उसका भी ध्यान रखना है। RC कपूर साहब शायद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कपूर साहब शुक्रिया आपका, आपने इंतजार किया, आपका हमको पहले ऑडियो नहीं मिल रहा था। एक क्विक रिएक्शन आज की इस बहुत बड़ी उपलब्धि पर, पहला प्रतिक्रिया आपकी कपूर साहब। देखिए, ये तो जो है ऐसा इवेंट है जिसके लिए हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं। मुद्दत से इसका इंतजार था और ये आज वाकई में इसरो ने एक कारनामा कर दिखाया है। दक्षिणी ध्रुव का जो इलाका है बड़ा दुर्गम जैसा है, यहाँ उतरना जो है वाकई में बड़ा जोखिम भरा है, और पिछली बार में हम ये सब देख भी चुके हैं कि, लेकिन इसरो ने अपने पिछले प्रयास में जो कुछ भी सीखा है वो इस बार उन्होंने वाकई में लागू कर दिया है। दुनिया की 4 सर्वश्रेष्ठ एजेंसीज में इसरो का नाम है, और 4 देशों ने अब तक वहाँ पर अपने कदम रखे हैं, और दक्षिणी ध्रुव के इलाके में कदम रखने वाला भारत पहला देश है। और इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अब काम करेंगे सो करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसका जो आज देश में रिस्पांस मिला है और यंग जनरेशन को जो इंस्पिरेशन मिला है, 615 करोड़ रुपए उधर वसूल हो गए हैं। अब जो कुछ लैंडर और रोवर करेंगे वो बोनस के रूप में आएगा। सबसे सस्ता मून मिशन आप इसको कह सकते हैं, 615 करोड़ में। अभी जो फिल्म आई थी बारबी, वो 1200 करोड़ की फिल्म थी बताया जा रहा है, और जो ओपनहाइमर आई है वो 800 करोड़ की फिल्म है। फिल्म पर इतना पैसा खर्च कर दिया हॉलीवुड ने, और हमारे वैज्ञानिकों ने 615 करोड़ रुपए में चांद हासिल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज देश भर में जश्न मनाया जा रहा है, आज बेहद खास मौका है, और CSIR मुख्यालय में भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अन्य लोग सांस थामे इस ऐतिहासिक लैंडिंग को देख रहे थे। विक्रम लैंडर जैसे ही चांद पर उतरा, पूरा CSIR मुख्यालय खुशी से झूम उठा। फिलहाल हम CSIR हेडक्वार्टर में हैं, जहां पे भारत उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला है, और हम लोग गवाह बनने वाले हैं जहां पर चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। दूरी बहुत कम रह गई है, रह रहकर तालियां भी बज रही हैं, खामोशी भी है, और एक तरीके से सब लोग जो हैं वो धैर्य बना के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पे लगातार वो दिखाया जा रहा है
लोग जो हैं हर किसी के हाथ में मोबाइल आपको नज़र आएगा, हर इस पल को कैद करना चाह रहा है, हर कोई इस पल को कैद करना चाह रहा है। 40 दिन का ये वक्त है जब 14 जुलाई को प्रक्षेपण हुआ था और उसके बाद अब जो वक्त है अभी फ़िलहाल जिसमें एक तरीके से सांसें थमी हुई हैं, लेकिन हर कोई जो है इस पल को कैद करना चाहता है। 15 साल में ये तीसरा मौका है जब चंद्रमा पे यान जो है वो भेजा गया और अब यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट आपको नजर आएगी, क्योंकि यही वो पल है जिसका इंतजार हो रहा था। हर कोई खड़ा होके इस पल का गवाह बनना चाहता है, हर कोई एक तरीके से अपना उत्साह दिखा रहा है और सीधे तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से एक जयकारे लग रहे हैं भारत माता के, क्योंकि इस पल का इंतजार बहुत लंबे वक्त से था और यहाँ पर सफलता मिल गई है। जिस पल को लेकर कोशिश की जा रही थी, अब चंद्रमा पर पानी, खनिज और क्या क्या मटेरियल्स मौजूद हैं, अब विक्रम लैंडर के जरिए जो रोवर निकलेगा उसके कैमरे कैद करके पिक्चर भेजना शुरू करेंगे और भारत के लिए नहीं दुनिया के तमाम देशों के लिए जो तस्वीरें आएंगी, जो शोध होगा वो अपने आप में बहुत अहम होगा। और आप देखिए कि लोग अलग अलग जगहों से भी इसी तरीके से इस पल के गवाह बनेंगे और अब यहाँ देखिए एक तरीके से मुबारकबादी की बात है और आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इंतजार हो रहा था इस पल का, वो इंतजार लंबा ज़रूर था लेकिन अब उस इंतजार को लेकर अब ऐतिहासिक पल बना है, इतिहास बना है और उसके हम सब फिलहाल गवाह हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो आज देश भर में स्कूलों में स्पेशल इंतजाम किए गए थे ताकि बच्चे आकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन सके। मुंबई में नेहरू साइंस सेंटर में भी ऐसे ही स्कूली बच्चे पहुंचे थे, हाथों में तिरंगा लिए ये बच्चे खुशी से झूमते दिखे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कितना बड़ा गर्व का लम्हा आप लोगों को? ये बहुत बड़ा गर्व का लम्हा होगा सिंस इधर आके देखना लोगों को एट द टाइम टू लुक वेयर दे आर एक्चुअली सो एनर्जेटिक टू नो अबाउट द इंडियन स्पेसक्राफ्ट एंड आई एम लाइक इट्स वेरी प्राउड। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। वी हैव वेटेड ऑल फॉर अ लाइफ टाइम फॉर एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। क्या देखा आप लोगों ने? मैंने चंद्रयान 3 लैंड होते हुए देखा और मैं ज्यादा एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड होके। कितने एक्साइटेड हैं और क्या फील कर रहे हैं, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप लोग? मैं ज्यादा एक्साइटेड है और मुझे ये पसंद आया कि ये इंडिया का मिशन कामयाब हुआ है और कि ये जो मिशन चंद्रयान 3 लैंड हो गया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। ये जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे थे, 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट इंजीनियर काम कर रहे थे, उनको आप लोग आज क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं आज महान कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने चंद्रयान 3 ऐसा भेजा कि उसमें से उसके 2 पार्ट्स होके लैंड हो गया। कितना प्राउड मोमेंट आप लोगों के लिए? It is really very proud moment that India in the first try has reached the South Pole, and India is the first country to do this, and I am feeling really blessed to experience this memorable moment of my life and cherishing it when our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and ISRO's chief K. Sivan was live there, and experiencing this moment was really cherishable in my life. And if I would like to convert this particular moment, I would like to convert it in a beautiful Hindi poem. That जब पूरी दुनिया चांद पर करोड़ों डॉलर्स फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में चांद चूम आए थे और हमने इतनी इतराने लायक मुकाम हासिल की है, इसलिए आज हमने चांद पर परचम लहरा दिया है, चांद पर हमारा तिरंगा लहरा दिया है। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक लम्हा आप देखें किस तरह से तालियों की गूंज लगातार आप देख सकते हैं। मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में इस वक्त हम हैं, खासतौर से स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुँचे थे। इतना प्राउड कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लाइक दिस मोमेंट वाज जस्ट ए हार्टली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल हु वर फॉर साइंटिस्ट। आप लोग अपना वो भी दिखाइए, आप लोगों ने लैंडर रोवर बनाया था बच्चों के लिए। आज बहुत ही खास लम्हा मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में था। ये बच्चे वर्कशॉप में शामिल हुए थे। चंद्रयान 3 इन्होंने लैंडर और रोवर बनाया था और उसके बाद आपको लग रहा था कि जब आप इस हॉल में आएंगे तो आप लोग इस मिशन के कामयाब होने का गवाह बनेंगे। आप लोगों को लग रहा था, उम्मीदें थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे जो सर थे उनका जो स्पीच था सुन के बहुत अच्छा लगा और जो एक्साइटमेंट हमने इधर देखी और जो टीवी पे हुआ, स्क्रीन पे हुआ, वो देख के हमारे होश खो गए थे हमने। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। और अब आपको आज की एक बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में है, वहाँ पे फोटो अपॉर्चुनिटी होनी थी,
वीडियो ऑफ द डे में आप देख पा रहे हैं जहाँ जब वो गए फोटो के लिए अपने जगह पे खड़े होने, तो नीचे तिरंगा रखा हुआ था मार्किंग के तौर पर। उन्होंने तिरंगे को तुरंत उठाया। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जब वो स्टेज पे पहुंच रहे हैं उस मार्किंग को उठाया जिसपे तिरंगा बना था और अपनी जेब में रख लिया। और प्रधानमंत्री की देखा देखी साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे वो भी झुके और उन्होंने भी अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को उठाया और ससम्मान अपने किसी साथी को पकड़ा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस तिरंगे को अपनी जेब में रख लेना ज़्यादा बेहतर समझा। तो आज तिरंगे का दिन है, चाहे वो आसमान में हो या फिर यहाँ धरती पे। बिल्कुल।